कि चंदा दो धंधा लो। अंदर बैठा केजरीवाल बाहर से ज्यादा खतरनाक है। ये ठगों की सरकार है। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, 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 मोदी हटाओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश ठग लिया मोदी ने। ये जो लूट मचा रखी है मोदी ने खुले तौर पे कि चंदा दो धंधा लो, ये ठगों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है। राम के नाम के ऊपर कब तक छुपोगे कंसो? एक दिन मुकुटा, एक कृष्ण आएगा और वो देश के सामने तुम्हारा चेहरा नस्ते नाबूद कर देगा। वो काम किया है अरविंद केजरीवाल ने। तुमने जेल में डालकर एक भगवान रूपी जिसने जनता की सेवा की, जिसने तीर्थ यात्रा करवाई, जिसने महिलाओं का सम्मान किया, सुरक्षा गार्ड लगवाए, शिक्षा पे काम किया, रोजगार पे काम किया, व्यापार पे काम किया, भ्रष्टाचार जो है ना उसने छोड़ा नहीं। एक जीरो भ्रष्टाचार का काम करने वाला एक सिर्फ देश में एकमात्र एक नेता है, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल, जिसने देश हित के एक से बढ़ के एक फैसले लिए। वो इन कंसों को, इन रावणों को, इन कंसों को हजम नहीं हुए। दस्त लग गए, दस्त लग गए। पता नहीं कितनी कार्रवाई इन्होंने करवाने की कोशिश की, लेकिन हर कार्रवाई में सिवाय एक मफलर के, एक मफलर के उस बंदे के पास कुछ नहीं मिला। और आज वो क्या कह रहे हैं बैठ के मीडिया के सामने, चैनलों के सामने, हमने ये किया वो किया। अरे मनीष सिसोदिया के बच्चे का बचपन का झुंझुना मिला था तुम लोगों को, झुंझुना बजाते रहो। क्या मिला? एक मफलर, एक झुंझुना। अरे कालिक पोतोगे ना, सूरज के कालिक पोतोगे, हाथ जल जाएंगे। वो काम केजरीवाल का है। डिस्ट्रिक्ट में विरोध प्रदर्शन है और ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही चलते रहेंगे तब तक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ नहीं दिया जाएगा। पूरे जिला मुख्यालय पर जो है प्रदर्शन किए गए हैं। भारी प्रदेश में जो है भारी रोष है इस बात को लेकर के, चाहे वो युवा हो चाहे महिला हो। और जिस तरीके से इन्होंने किया है तो आने वाला जो समय है जनता इनको जो है जवाब देगी। और आने वाला समय केजरीवाल जी की नीतियों का है, आने वाला समय जो है बदलाव का। कि जहाँ भी डेमोक्रेसी है वहाँ सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए। अब 10 साल हो चुके हैं, दूसरी जो है सरकार का मौका मिले ताकि इससे ज़्यादा काम हो। और इस सरकार ने अगर कोई गलत किया है तो सत्ता परिवर्तन के बाद ही पता चलेगा कि इस सरकार ने अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं। मोदी सरकार केजरीवाल से डरी हुई है। ये तानाशाह सरकार है, विपक्ष से भी डरी हुई, क्योंकि सभी इंडिया गठबंधन हो रखा है तो इससे डरी हुई कहीं हम रुक ना जाए पीछे। ये पीछे रुकेंगे और जरूर रुकेंगे, क्योंकि जनता को मुद्दे की राजनीति चाहिए और ये लोकतंत्र की हत्या कर संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन राजनीति से पहले देश है, संविधान है, इसीलिए सभी ने इकट्ठा होके और ये चुनाव लड़ने का निश्चय लिया है। और इंडिया गठबंधन जरूर जीतेगा, मोदी जी बैक फुट पर आएंगे, क्योंकि इनको घमंड ऐसा हो रखा है कि हम तो ईवीएम है तो बस हमें ही जीतते रहेंगे, 400 पार होंगे, ये 40 पार भी नहीं होंगे, ये हमारा वादा है। और जैसे इन्होंने एक्शन लिया अरविंद जी पे, वैसा एक्शन मणिपुर पे लेते ना तो हमें अच्छा लगता कि महिलाओं के लिए आवाज़ है। क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? क्या वो महिलाएं हमारे देश की बहन बेटी नहीं है? एक आवाज़ भी नहीं, वो दही जमा के मुंह में बैठ गया, उनके जीभ को लकवा लग गया, एक बार भी नहीं बोले। ऐसे एक्शन कहीं और कहीं ले लें। जब महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, किसान मर रहा है, तो जनता इनका साथ देगी। अभी जनता इनका साथ देने वाली नहीं है और जनता जाग चुकी है, इनको जरूर बैकफुट लेके आएंगे। मोदी सरकार ने इतना बुरा हाल कर दिया, लोकतंत्र की हत्या करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी। केजरीवाल को पकड़वाने के लिए कितनी पहले से प्लानिंग कर रखी थी। शरत रेड्डी को गिरफ्तार किया, उससे 69 करोड़ रुपये जैसे ही उसने इलेक्ट्रोल के बॉन्ड के 3 बीजेपी को दिए ना, तो उसने उनको तो छोड़ दिया। अगर केजरीवाल का गवाह बन गया और हम तेरे को छोड़ देते हैं, और केजरीवाल का झूठा गवाह बना के उन्होंने उसको गिरफ्तार करवा दिया। तो मोदी जैसे वो कंस जिससे डरता था ना, उसको जेल में डाल देता था, लेकिन फिर भी उसके साम्राज्य का पतन हुआ। तो इसी तरह मोदी का भी
इसके साम्राज्य का पतन होना निश्चित है, क्योंकि इतना इस काम ने जो किसी पहले कांग्रेस भी होती थी और भी सरकारें रही हैं, बीजेपी सरकार जिस रवैये से चल रही है, युवा को बर्बाद कर दिया, किसान को कर दिया, व्यापारी को कर दिया, और जो कोई विपक्ष का नेता है उसके ऊपर झूठे आरोप लगा के जेल के अंदर ठोकने का काम जो बीजेपी कर रही है, ये बहुत ही गलत है। और इससे आम आदमी पार्टी ने पहले भी अरविंद जी के गिरफ्तार करने के बाद हमने कुरुक्षेत्र में भी किया था, आज पूरे हरियाणा के जिला वाइज हमने इसका विरोध किया है। और हर आदमी, आम जनता आहत है कि भाई इस तरह तो ये मोदी किसी को बाहर छोड़ेगा ही नहीं। तो ये तो बहुत बुरा हाल कर दिया, लोकतंत्र की हत्या में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। ये कानून तो बदल नहीं रहा, लेकिन दूसरे तरीके से इसने कानून का मतलब ख़त्म करने का काम कर रखा है। भाई कोई भी विपक्ष का नेता होगा उसको अंदर कर देगा, कोई भी बोलेगा उसको अंदर कर देगा। तो इसका मतलब साफ है कि वो अकेला ही रहना चाहता है। लेकिन अंत एक दिन निश्चित है, वो बहुत जल्दी है और अभी है। वो अपने संदीप पाठक जी ने कहा ना कि अंदर बैठा केजरीवाल बाहर से ज़्यादा खतरनाक है। उसका एक एक कार्यकर्ता केजरीवाल बन के बहुत ही दूनी चार गुनी ताकत से काम कर रहे हैं। और हम पब्लिक को हर जा के गांव में वार्ड वाइज बताएंगे कि किस तरह से मोदी सरकार काम करी है। हमारा तो यही प्रयास है सभी कार्यकर्ताओं का, और इंडिया गठबंधन पूरी इसी तरह जोर से लगी हुई है।